नमस्कार साथियों, पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के टेस्ट में मित्रों गुप्त काल में सांस्कृतिक योगदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज का टेस्ट। प्रश्न संख्या 1, सोने के सिक्कों को गुप्त अभिलेखों में कहा जाता था? दिनार, अर्पण, जिंदल, कारशापण। मित्रों गुप्त काल में विभिन्न प्रकार के सिक्के बनते थे, जैसे सोने, चांदी, तांबे। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि सोने के सिक्कों को गुप्त अभिलेखों में क्या कहा गया है? विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, गुप्तकालीन शासकों की दरबारी भाषा थी? तुर्की, अरबी, हिंदी, संस्कृत। तो मित्रों गुप्त काल की जो दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखिए, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध मत, शैव मत और वैष्णव मत। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए, विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो मित्रों अजंता की जो चित्रकारी है उसकी विषय वस्तु है वैष्णव मत। उसकी विषय वस्तु है वैष्णव मत। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर हमला किया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे? तो मित्रों हुणों ने भारत पर हमला किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, गुप्तकालीन शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्तकालीन शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, दिनार, पर्ण, कारशापण। अभी पीछे प्रश्न आया था उसमें सोने के सिक्कों के बारे में पूछा गया था, तो वहाँ पे उत्तर दिनार सही था। यहाँ पे चांदी के सिक्कों के बारे में पूछा गया है। तो मित्रों यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूपक। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहा गया है। नेक्स्ट 6 प्रश्न देखिए, गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया, यहाँ पे होगा दिनार। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखिए, गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से मिली है? गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से मिली है? विदिशा, सांची, दुर्जनपुर, उदयगिरी। ऑप्शन सी सही होगा, दुर्जनपुर से गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं उपलब्ध हुई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखिए, गुप्त काल के ग्रंथ नवनीतकम का विषय है? गुप्त काल का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है नवनीतकम। इसकी विषय वस्तु क्या है? चिकित्सा, गणितीय, धातु विज्ञान, खगोल शास्त्र। तो मित्रों नवनीतकम की जो विषय वस्तु है वो है चिकित्सा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखिए, गुप्त काल में नम्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? गुप्त काल में नम्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? मथुरा की विष्णु मूर्ति, मथुरा की लक्ष्मी मूर्ति, मथुरा की कृष्ण मूर्ति और मथुरा की राधा मूर्ति। चारों में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? मित्रों ऑप्शन ए सही है, मथुरा की विष्णु मूर्ति गुप्तकालीन नम्य कला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न है, गुप्तकालीन चित्रकला में सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? गुप्त काल में जो चित्रकला का पूछा गया है, चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं?
ऑप्शन ए मथुरा, अजंता, सारनाथ, पाटलिपुत्र। तो चारों में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। गुप्तकालीन चित्रकला के जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं वो अजंता की कलाकृतियों से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। गुप्तकाल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था उज्जैन, भड़ोच, पैठन, ताम्रलिप्ति। गुप्तकाल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो मित्रों, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पैठन। गुप्तकाल में सुदूर पश्चिम में एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, उसका नाम है पैठन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। गुप्तकाल में दरब से तात्पर्य था। गुप्तकाल में दरब से तात्पर्य था। क्या सोने का सिक्का था, तांबे के सिक्का, सोने व तांबे का मिश्रित सिक्का एवं चांदी व तांबे का सिक्का? चारों में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो मित्रों, सही उत्तर है ऑप्शन डी, चांदी व तांबे का ये मिश्रित सिक्का था दरब। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13वां देखिए। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण, प्रमाण समुच्चय दिंगनाग, गोहडवो वाकपतिराज और सेतुबंध भास। 4 रचनाएं दी गई है और चारों के सामने उनके लेखक दिए गए। इनमें से अशुद्ध विकल्प का हमें चयन करना है। तो मित्रों, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जो सेतुबंध रचना है इसके लेखक भास नहीं है, सेतुबंध परवर सेन की रचना है। अतः डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। अगला प्रश्न देखिए। गणपति, स्थिरमती, शीलभद्र आदि गुप्त काल में थे। क्या थे ये? व्यापारी, कुलपति, पुस्तकालय या दरबारी कवि? ऑप्शन बी सही यहाँ पे, कुलपति। गणपति, स्थिरमती, शीलभद्र आदि गुप्त काल के प्रसिद्ध कुलपति थे। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट मित्रों, अगला 15वां प्रश्न देखिए। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ का नाम है अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है? अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है? 8, 10, 12, 14। चारों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। मित्रों, ऑप्शन सी सही है। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। गुप्तकालीन हाथीदांत की बनी 2 मोहरें प्राप्त हुई है। हाथीदांत की बनी 2 मोहरें प्राप्त हुई है। भीतरी से, नाचना से, भूमरा से, एरन से? मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भीतरी गांव से। गुप्तकालीन हाथी दांत की बनी 2 मोहरें भीतरी गांव से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। गुप्तकाल में निगम का प्रधान कहलाता था। निगम का प्रधान कहलाता था श्रेष्ठी, ज्येष्ठक, प्रधान, सार्थवा। श्रेष्ठी, ज्येष्ठक, प्रधान या सार्थवा? चारों में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो निगम का प्रधान कहलाता था श्रेष्ठी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। गुप्तकाल में पूर्वी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। गुप्तकाल में पूर्वी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था भृग कच्छ, पैठन, घंटशाला, ताम्रलिप्ति। तो डी होगा ताम्रलिप्ति। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19वां देखिए। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय की रचना किसने की? वाग्भट, धन्वंतरी, पलकाफ और वराह मिहिर। अष्टांग हृदय की रचना किसने की? ए सही होगा, वाग्भट ने। अष्टांग हृदय की रचना वाग्भट ने की थी। अगला प्रश्न देखिए 20वां। गुप्त युग का सर्वश्रेष्ठ मंदिर जिसमें गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त होती है।
गुप्त काल की जो सभी विशेषताएं हैं गुप्त मंदिरों की वो इसमें प्राप्त होती है, ऐसा कौन सा मंदिर है? तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो मित्रों सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का ऐसा सर्वश्रेष्ठ मंदिर है जिसमें गुप्तकालीन मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21वां देखिए, किस चीनी यात्री ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया था? इत्सिंग, फाइयान, हुवैनसांग, श्वेनयांग। 399 से 414 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया था। ऑप्शन बी सही है, फाइयान। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22वां देखिए, भारत ने अपने इतिहास में अपने जीवन शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में इतना पल्लवित होते हुए कभी नहीं देखा जितना गुप्त काल में विकास हुआ। यह कथन किसका है? श्री अरविंद, विष्णु शर्मा, अमर सिंह, विंसेंट स्मिथ। यह प्रसिद्ध कथन इनमें से किस विद्वान का है? ऑप्शन ए सही है, श्री अरविंद महोदय का यह कथन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 23वां प्रश्न देखिए, गुप्त काल में ईंटों का बना प्रसिद्ध धमेक स्तूप, गुप्त काल में ईंटों का बना प्रसिद्ध धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? क्या भीतरी गांव में है, सारनाथ में है, मेहरौली में है या पाटलिपुत्र में है? ऑप्शन बी सही है, सारनाथ में। धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24वां देखिए, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 8वां भाग या उपज का आधा भाग? भू राजस्व की दर ब सही है, उपज का छठा भाग था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग थी। नेक्स्ट आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न 25वां, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो ये किसने कहा था? यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? फाइयान, वसुबंधु, विंसेंट स्मिथ या श्री अरविंद में? चारों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो मित्रों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन यहाँ पे ऑप्शन सही है, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। तो मित्रों ये थे आज के वीडियो में कुल 25 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर इन प्रश्नों से संबंधित आपके जहन में कोई शंका या आप कोई सुझाव देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।